गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वॉइस। वॉइस में हमने किसका अध्ययन किया था? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको असर्टिव सेंटेंस थे उनका अध्ययन कर लिया था। और उसके बाद में थे डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस। उसमें क्या होता है? डबल ऑब्जेक्ट आते थे। एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस का भी हमने अध्ययन कर लिया। अब आगे हमारा जो बिंदु आता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जैसे पर्सनवाचक, जिस प्रकार से हमने पर्सनवाचक जो सेंटेंस पढ़े थे टेंसों में, पर्सनवाचक वाले जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े थे, इसी प्रकार से जो पर्सनवाचक वाले क्या होते हैं? पैसिव वॉइस भी होते हैं। उनको क्या किया जाता है? हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। उसका तरीका देखो। पहले हम आते हैं अफर्मेटिव पे। अफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका बताऊंगा मैं। और उसको चेंजेस का ये, यदि आपको अफर्मेटिव, किसी स्टूडेंट को क्या आ रहे हैं अफर्मेटिव जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसको इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भली भांति आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम उसको क्रमबद्ध रूप से करेंगे, यदि हम उनको क्रमबद्ध रूप से कर रहे हैं तो वो हमें आ रहे हैं। देखो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। हमने एक एग्जांपल लिखा, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब एक लड़का कहेगा कि सर मुझे अफर्मेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, तो मैं ये बात बोलूंगा कि तुम्हें अफर्मेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हें इंटेरोगेटिव भी आ रहे हैं। इंटेरोगेटिव किस प्रकार से आ रहे हैं? पहले हम इसको चेंज करेंगे। किस प्रकार से? अब ये देखो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रिकेट आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब चेंजेस, पहला है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, दूसरा वर्ब चेंजेस, तीसरा बाई लगाना, चौथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। चार नियम है, चार नियम अफर्मेटिव में, चार नियम इंटरोगेटिव में लगेंगे। अब देखो, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चेंज होगा इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये क्रिकेट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, बीइंग प्लेड बाई, और यहाँ पे सी है तो सी का हटा जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार से चेंज होगा। हम इस सेंटेंस को क्या कर रहे हैं? इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। इसी सेंटेंस को क्या बना रहे हैं? इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये देखो इस प्रकार से बनेगा, इज सी प्लेइंग, ये बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और दूसरे होते हैं डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि आपने सेंटेंस में देखा होगा, यदि हमने जैसे मान लो टेंस में सेंटेंस किए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से शुरुआत में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, अंत में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। अब देखो, अब इसको चेंज करेंगे। किस प्रकार से चेंज करना है? क्रिकेट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है? सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो हम सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे क्रिकेट। फिर जाएंगे, दो नंबर होता है वर्ब चेंजेस, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चेंज किस में होगा? इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे इसमें जो ये आ रखा है, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चेंजेस होगा इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। ये इसमें चेंज होगा। अब देखो, ये आ रखा है, ये इसमें चेंज होगा, तो इसमें इज लगाओ या आर लगाओ या एम लगाओ, उसके बाद में प्लस में बीइंग लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म करो। तो क्रिकेट के साथ में इज लगेगा तो इज लगा देते, यदि आई होता तो एम लगा देते, यदि प्लूरल होता तो क्या लगा देते? आर लगा देते। उसके बाद में यहाँ पे बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, ये बना। इस सेंटेंस में फर्क क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब,
ये चेंजेस किया पैसिव वॉइस में, ये चेंजेस किया पैसिव वॉइस में, इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें क्या है, इस सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, इसमें क्या है, इस सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है। चेंजेस तो इतना ही हुआ, इसमें कोई चेंजमेंट है ही नहीं कि हम जैसे मानो कि यदि अफर्मेटिव आ रहा है, अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव बना लो, कोई भी ऐसा सेंटेंस है वो डायरेक्टली इंटरोगेटिव बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई भी ऐसा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव करेंगे तो अफर्मेटिव इस तरीके से बनेगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हर स्टूडेंट को पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस उसी को माना जाता है जो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है। तो ये बना, तो इसमें इज बाद में आया, यदि ये ही इज पहले लगा देंगे ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। अब इसमें ये कि हमने इज पहले लगा दिया, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आ रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस खुद ब खुद आने लग जाएंगे। आगे देखो इसमें, अब देखो हम अपनी तरीके से बनाते हैं, हैव यू डन होमवर्क, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, वही पैसिव वॉइस के जो नियम है वो यथावत चलते जाएंगे। पैसिव वॉइस को, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे होमवर्क, एक नंबर। दो नंबर काम है हमारा कि वर्ब चेंजेस का, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो चेंज किसमें करेंगे, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखेंगे होमवर्क सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करो, प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करो। तो ये इंटरोगेटिव है तो हैज का शुरुआत में कर देंगे। सहायक क्रिया के दो पार्ट हैं तो एक पार्ट को ही पहले रखा जाता है, क्योंकि ये बात मैंने आपको टेंस से पढ़ाते वक्त बताई थी कि यदि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो जिसमें सहायक क्रिया के दो पार्ट आ रखे हैं, तीन पार्ट आ रखे हैं, तो केवल आपको यह करना है कि पहला पार्ट है उसको ही सेंटेंस के शुरुआत में रखना है। हैज बीन डन होमवर्क। यदि यही क्या अफर्मेटिव होता तो ये इस प्रकार से होता, यू हैव डन होमवर्क, यू हैव डन होमवर्क। ये करते हैं होमवर्क हैज बीन डन बाय यू। चेंजमेंट क्या था इसमें, ये अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई हुई रहती है, इंटरोगेटिव में पहले आई हुई रहती है। तो यदि उस इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस है उसको यदि हम बना रहे हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट को सेंटेंस के शुरुआत में रख दो, और जैसा आप इंटरोगेटिव को चेंज करते, सॉरी अफर्मेटिव को चेंज करते आ रहे हो वैसे के वैसे आपको रूल से अपनाने होंगे, इस प्रकार से बनेंगे। आगे एग्जांपल और देखो, मैंने हर स्टूडेंट को एक बात बोली थी कि आपको क्या करना है, यदि एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हो तो इसके चार रूल होते हैं। तीन तो बेसिक रूल है, एक थोड़ा जो रूल है वो थोड़ा टफ रूल है जिसको मान सकते हैं, टफ इतना टफ नहीं है लेकिन हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसको यदि हम समझेंगे थोड़ी बहुत क्लिष्टता होगी लेकिन इतना ज्यादा नहीं। पहला नियम है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब जीवी में एक बार आपने लर्न कर लिया तो आराम से लर्न रहेगा, दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वर्ब चेंजेस, ये ही जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा टफ कह सकते हैं। दूसरा जो इसमें बिंदु होता है चेंजेस में, वर्ब चेंजेस, वो हम कह सकते हैं वो टफ है। तीसरा बिंदु है बाई लगाना, वर्ब चेंज के पश्चात बाई लगाना, तो एक बार लर्न कर लिया तो दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं। चौथा है ऑब्जेक्ट को क्या, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। यदि ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, वो कोई प्रोनाउन आया हुआ है तो उसका सब्जेक्टिव की जगह उसको ऑब्जेक्ट बना रहे तो उसको ऑब्जेक्टिव लिख दो, बस इतना ही। तो तीन नियम तो हम बेसिक रूप से याद कर सकते हैं, यदि हमें कोई बताएगा तो एक बार बताने में ही वो हमें याद हो जाएंगे। एक नियम इसका जो टफ रहता है वो है वर्ब चेंजेस, तो आपको क्या वर्ब चेंजेस का जो नियम है वो भली भांति देखना है। अब देखो आगे, डज ही बाई ए कार, डज ही बाई ए कार,
ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हम क्या करेंगे, शुरुआत में एक आर, यहां पे नहीं सब्जेक्ट की जगह एक आर, फिर आते हैं ये नियम। ये कौन सा बन गया, डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगा, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। एक आर सिंगुलर है तो इज लगाओ, प्लूरल है तो आर लगाओ, आई है तो एम लगाओ। तो एक आर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग कर दिया। बाई की थर्ड फॉर्म बोट, बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम, इस प्रकार से। आगे देखो, Did you watch TV? Did you watch TV? वही नियम अपनाओ, शुरुआत में लिखो टीवी। हमने क्या किया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। फिर आते हैं टेंस पे, ये क्या है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज होगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। टीवी देखेंगे, सिंगुलर है तो वॉच का प्रयोग कर दो, प्लूरल होता तो वर्ब का प्रयोग कर देते। वाच की थर्ड फॉर्म वॉच हो जाएगा भाई। इस प्रकार से आगे देखो, आर यू टीचिंग मी, आर यू टीचिंग मी। अब देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ऑब्जेक्ट की इसका ऑब्जेक्टिव आएगा। यदि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की इसका लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव बन जाएगा, तो ये आई बन गया। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं इस वर्ब पे, क्या रखा है, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रखा है। चेंज किस में होगा, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब एक आई आया हुआ, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इसका तो हम कर नहीं सकते, आर का नहीं कर सकते, तो एम का प्रयोग होगा। तो एम आई बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टोट, बाई, इस प्रकार से बनेगा। आगे देखो, वर दे, फ्लाइंग काइट, वर दे फ्लाइंग काइट। अब ये चेंजेस होगा, सब्जेक्ट की जगह इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चेंज होगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। काइट सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग आ जाएगा। यह बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जो ये हेल्पिंग वर्ब आती है अर्थात मेन वर्ब आती है, किसके अकॉर्डिंग आती है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। मतलब यह नहीं है कि ऊपर वाला जो सेंटेंस आया हुआ है उसमें जैसे प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, नीचे वाले में भी आप प्लूरल की लगा दो, नहीं। नियम ये नहीं कहता है, नियम ये कहता है कि आप सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर की लगाओ, प्लूरल है तो प्लूरल की लगाओ। यदि ऊपर वाले में क्या आ रखी है, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, क्योंकि ऊपर वाले में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आती, और नीचे वाले में यदि सब्जेक्ट है वो क्या होता, प्लूरल होता, तो यहाँ पे प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आती। नॉन वाई देखा हो जाएगा। ये चीज आपको नोट करनी है कि आप कौन से सेंटेंस का कहां पे प्रयोग कर रहे हो, कौन सा सेंटेंस का कहां पे प्रयोग कर रहे हो। यदि आपने बाई मिस्टेक इसमें थोड़ी बहुत भी यदि आपने मिसप्रिंट कर दी, थोड़ी बहुत भी गलती कर दी, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, स्वतः ही गलत हो जाएगा। आगे देखो,
अगला नंबर आता है, देखो इसमें हमने सीखे थे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आता है डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव। अब जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से यदि आपको अफर्मेटिव से हमने कंबाइन किया, एक दूसरे को जोड़ा कि अफर्मेटिव से आपको इंटेरोगेटिव किस प्रकार से बनाने, हेल्पिंग वर्ब वाले, इतना बताया था। यदि अब आपको स्टूडेंट ऐसे कह सकता है कि मुझे हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब डब्ल्यूएच वर्ड वाले से स्वतः ही आ रहे हैं, उसमें कोई कहीं पे कोई मेहनत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज आपको लर्न करनी हो या इस पे ज्यादा फोकस रखना हो, कहीं पे भी किसी चीज की तरफ आपको ध्यान नहीं देना। बस यदि आपको इंटेरोगेटिव आ रहे हैं, इंटेरोगेटिव कौन से, हेल्पिंग वर्ब वाले। यदि आपको अफर्मेटिव आ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो आपको क्लियर रूप से आ रहे हैं। क्योंकि यदि हम जैसे मान लो कि नरेशन पढ़े थे, वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई थी जी, उसी प्रकार से वॉइस पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़े हुए हैं, ना कि वो अलग अलग चल रहे हैं। कि हम जैसे मान लो कि अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं तो अफर्मेटिव के रूल्स अलग है, डबल ऑब्जेक्ट वाले पढ़ रहे हैं तो डबल ऑब्जेक्ट वाले का रूल अलग है, हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं तो उनके रूल्स अलग है, और जो डब्ल्यूएच वर्ड वाले पढ़ रहे हैं तो उनके रूल्स अलग है। ऐसा नहीं है, सभी के रूल्स क्या हैं, समान है। सभी के रूल्स क्या हैं, एकदम समान है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब इसमें देखो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला एक सेंटेंस लिखेंगे हम। What are you buying a car? What are you buying a car? मैंने ये सेंटेंस लिखा है, ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखना कि इस प्रकार से मैंने ये सेंटेंस लिखा है, What are you buying a car? ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला सेंटेंस है, ठीक है। हम इसमें थोड़ा रूपांतरण, इसको चेंजेस बाद में करेंगे, यदि इसको समझना थोड़ा बहुत इसमें रूपांतरण करेंगे। अब हम बना रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बना रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आर यू बाइंग ए कार? नोट करते जाना एक एक चीज, कड़ी से कड़ी हम जोड़ेंगे ना तभी ये हमारे समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये क्या थे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, ये डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक लिख रहे हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस, यू आर बाइंग ए कार। मैंने तीन सेंटेंस लिखे हैं, ये अफर्मेटिव है, शुरुआती बिंदु हमने सीखा था, उसके बाद में इस बिंदु पे गए थे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में इस बिंदु पे आएंगे। मतलब यदि हमें ये आ रहा है तो इसका मतलब ये भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी आ रहा है, एक आ रहा है तो मतलब ये तीनों आ रहे हैं, तीनों प्रकार के सेंटेंस आ रहे हैं। वो किस प्रकार से, यदि हम इसको चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, एक आर इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चेंजेस किस में होगा, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एक आर सिंगुलर है तो इज आ गया, बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बोट, वर्ब चेंजेस हो गया, उसके बाद में बाई और यू लगा दिया, ये बन गया हमारा सेंटेंस। ये था अफर्मेटिव। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में ऊपर वाले जैसे मैंने हमने अफर्मेटिव लिखा था और ये इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले लिखा था, इसमें बदलाव क्या है, इसमें आज हेल्पिंग वर्ब है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगी, बदलाव तो इतना ही है। यदि हम इसको बनाएंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है वो यहाँ लिख देंगे, इज ए कार, बीइंग, बोट, बाई यू। मतलब पहली कड़ी हमने ये सीखी थी, उसी कड़ी के संयोजन में ये है, अब इसी कड़ी के संयोजन में ये है। अब एक मिनट एक काम करो, हमें क्या करना है,
इस चीज को भूल जाना है। मतलब मैंने यहाँ पे इसको ऐसे मतलब मिटा दिया है, इतना मानो कि मैंने मिटा दिया। अब ये सेंटेंस कौन सा बन गया? सेम सेंटेंस बन गया ये सेंटेंस कौन सा बन गया? ये बन गया। तो इस सेंटेंस को यदि हम लिखेंगे तो ये भी इसी प्रकार से चेंज होगा। इज ए कार बीइंग बोट बाय यू। क्या किया हमने? सेम सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि ये ऊपर यदि हम व्हाट को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सेम ऐसा का ऐसा रहेगा। यदि मैं इसको हटा देता हूं, वापस लाते व्हाट को अपनी जगह रख दो, ये क्या बन गया? WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। यदि हम इस कड़ी से इस कड़ी को जोड़ेंगे, इस कड़ी से इस कड़ी को जोड़ेंगे, तो इसका मतलब ये क्लियर टू क्लियर होते जाएगा। यदि इस कड़ी से इस कड़ी को जोड़ रहे हैं, इस कड़ी से इस कड़ी को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भाई इस कड़ी से इस अफर्मेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव सीखने पड़ेंगे। यदि ये आ रहे हैं तो इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं, इतना इसको हटा दो, एक बार इसको नजरअंदाज ही कर दो, नजरअंदाज कर दो कि ये आया हुआ नहीं है, उसके बाद में बना दो इसको। आगे जैसा आया हुआ वैसा का वैसा लगा दो, आगे जैसा WH वर्ड जो आया हुआ वैसा का वैसा लगा दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा एकदम एक्यूरेट है, हमारा एकदम एक्यूरेट है। ये है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे इसके एग्जांपल देखो। What will he do? इतना लिखा हमने सेंटेंस। मतलब ये यदि आप ऐसा करना चाहो तो इसको हटा सकते हो, नहीं हटाना चाहो तो डायरेक्टली व्हाट का व्हाट लिख दो, ये हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा है भाई। हमने जैसा आया था वैसा का वैसा लिख दिया। अब इसके बाद में आते हैं, पहला काम होता है सब्जेक्ट को क्या, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ये तो रही हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब। ऑब्जेक्ट तो आए नहीं, ऑब्जेक्ट क्या नहीं हुआ? आए नहीं आएगा तो हम अपनी मर्जी से तो लिख नहीं सकते। नहीं आया हुआ तो जगह ही खाली छोड़ दो कि मतलब आया हुआ नहीं है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, सेल ओब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, चेंज होगा सेल ओब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो व्हाट विल बी डू की थर्ड फॉर्म डन। यदि यहाँ पे क्यों यही लिखा जाता, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखा जाता, ये ऑब्जेक्ट होता उसको सब्जेक्ट बनाते तो वो यहाँ लिखा जाता। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? दो ऑब्जेक्ट होता उसको यहाँ लिख देते, है नहीं तो हम क्या है उसकी जगह खाली नहीं रखी जाती है, जैसा आगे चल रहा है वैसा का वैसा आगे ये लिख दिया और उसके बाद में बाई लगाया, बाई लगा के टीका कर दिया। इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखो, आगे देखो Who killed a snake? Who killed a snake? एक एग्जांपल ये है, Who killed a snake। अब इसमें देखो ये तो है WH वर्ड, ये क्या है वर्ब और ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब इसमें किस चीज की कमी रह गई? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। पहले सेंटेंस में क्या था? ऑब्जेक्ट नहीं आया था, तो हमने क्या किया था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, लेकिन नहीं आया तो हम कहां से बना सकते थे? तो यही काम इसमें करना है। अब देखो WH वर्ड वैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है। अब जाते हैं किस पे? हेल्पिंग वर्ब पे, मेन वर्ब पे। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है। क्या आ रखी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। चेंज किस में होगी? वाज ओब्लिक वर्ब प्लस है वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाज ए स्नेक, क्योंकि हमारे पास क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट तो आया हुआ था, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो आया हुआ था, तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए स्नेक सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा। यदि यहाँ पे स्नेक्स आता था, बहुवचन आता, तो हम इस यहाँ पे वर्ब का प्रयोग कर देते, उसके बाद में क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही अदर में करते हैं, बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना के लिखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, तीसरा काम क्या होता है, बाई लगाना, तो बाई लगा दिया। चौथा काम क्या होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो आगे छोड़ो, बस इतना काम कंप्लीट हो गया हमारा। यदि इसका एक तरीका और रहता है, ये एक तरीका और रहता है, इसको इस प्रकार से भी किया जाता है, बाई हूम, क्या किया जाता है, बाई हूम, ये लगा शुरुआत में, हु वाले होते हैं उसमें शुरुआत में क्या लगा दो, बाई हूम लगा दो। उसके बाद में बाई हूम वाज ए स्नेक, अब इतना ही होगा, बाई नहीं लिखेगा, क्यों, बाई को ऑलरेडी हम पहले लगा, या तो ऊपर वाला तरीका कर दो या नीचे वाला तरीका कर दो। यदि एग्जाम में एग्जामिनर ये हु लिख के करवाए तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, यदि बाई हुम लगा के करवा रहा है तो आपको इस तरीके से करना। ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है कि यदि जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उसको सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जगह उसके आगे जैसा हम सुटेबल चेंजेस करते आ रहे हैं वो आगे वैसा का वैसा आप क्या कर दो, चेंजेस कर दो। यदि इसमें आपने जैसे मान लो कि इसमें देखो सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो इसमें सब्जेक्ट हम लिखेंगे कहां से, यदि यहाँ पे क्या होता ही सी यू कोई भी सब्जेक्ट होता तो हम क्या बाई के बाद में वो लिख देते, अदर सेंटेंसों में हम करते हैं। अब ऊपर वाले सेंटेंस में हमने क्या देखा है कि यहाँ पे क्या नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं था, तो ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट की जगह खाली रख दी, नहीं था तो उसके आगे जैसा हम प्रयोग करते आ रहे थे वैसा का वैसा चलता रहेगा।